इस खबर के प्रायोजक है गुड्डू जनरल स्टोर एंड कॉस्मेटिक, अर्बन आउटफिट, मेन मार्केट, अतरौलिया, आजमगढ़। सपा पर बरसे मंत्री ओपी राजभर, कहा सच सुनने की आदत नहीं समाजवादी पार्टी को। चुनाव आयोग पर उठे सवालों का ओम प्रकाश राजभर ने दिया जवाब, विजयी प्रत्याशियों से मांगा इस्तीफा। मदरसा बोर्ड में भी यूपी बोर्ड जैसी पढ़ाई की तैयारी, पिछड़ों और दलितों को लेकर सपा पर साधा निशाना। आजमगढ़, सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष एवं पंचायती राज मंत्री ओपी राजभर ने समाजवादी पार्टी और विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि विपक्ष केवल भ्रम फैलाने का काम कर रहा है। चुनाव आयोग को लेकर विपक्ष का आरोप निराधार है। यदि चुनाव आयोग की गलती से कोई जीता है तो पहले विपक्षी दलों के विजयी विधायक इस्तीफा देकर साबित करें। ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि समाजवादी पार्टी को सच सुनने की आदत नहीं है। पूजा पाल प्रकरण का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि योगी सरकार में उनके पति के हत्यारों को सजा मिली, जबकि सपा सरकार में उसी आरोपी को एमएलसी बना दिया गया था। यही सच सपा बर्दाश्त नहीं कर पा रही है। उन्होंने आगे कहा कि अखिलेश यादव कभी रोहिणी आयोग, कभी सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट की बात करते हैं और न ही सदन में कभी चर्चा नहीं करते। न ही पाल, प्रजापति, बिंद, केवट, मल्लाह, राजभर, चौहान, कर्कवंशी, बंजारा, दर्जी जैसे पिछड़े समाज की आवाज उठाते हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि अखिलेश सरकार ने न पिछड़ों के लिए आईएएस पीसीएस कोचिंग सेंटर खोला और न ही गरीबों के लिए कोई ठोस पहल की, जबकि एनडीए सरकार ने 18 मंडलों में गरीब बच्चों के लिए अटल आवासीय विद्यालय खोले हैं। उन्होंने ये भी स्पष्ट किया कि जल्द ही मदरसा बोर्ड में भी यूपी बोर्ड, आईसीएसई और सीबीएसई की तरह पठन पाठन की व्यवस्था लागू की जाएगी। अब मदरसों में नियुक्ति भी आयोग से होगी। बाइट ओम प्रकाश राजभर, पंचायती राज मंत्री। आजमगढ़ जनपद की बैठक रही है। हम लोगों ने एक अभियान हम लोग 22 साल से चलाते हैं, राष्ट्रीय सुहेलदेव सेना। जो अभिभावक ऐसे हैं कि अपने बच्चे को तो स्कूल भेज रहे हैं, लेकिन उनको ये नहीं है कि बच्चे को डॉक्टर बनाना है, इंजीनियर बनाना है, मास्टर बनाना है, तो उसको कौन सा विषय पढ़ना चाहिए, तो उनको जानकारी नहीं है। तो जो रिटायर्ड अधिकारी हैं उनके माध्यम से जो 13 साल से 20 साल के बच्चे हैं उनको हम लोग रिटायर्ड लोगों से ट्रेनिंग दिलाने का काम करते हैं। तो उसी की जानकारी के लिए लोगों को उस काम में लगने के लिए और पार्टी संगठन के जो अब तक कहाँ कमी रह गई है उसकी समीक्षा के लिए इधर बुलाया गया। जांच चल रही है, जांच प्रचलित है। हाँ। सर, मुख्य चुनाव आयुक्त ने राहुल गांधी को एक हफ्ते का अल्टीमेटम दिया, कहा है कि या तो माफी मांगे देश से या फिर एफिडेविट दें, या और इससे तीसरा विकल्प कोई नहीं है। क्या कहना चाहेंगे? देखिए, चुनाव आयोग ने सही कहा है। ये लोग कह रहे हैं कि चुनाव आयोग वोट काट रहा है और धांधली करके चुनाव जितवा रहा है। तो पहले तो राहुल जी को कर्नाटक सरकार से रिजाइन दिला देना चाहिए, पहला काम। दूसरा, जितने लोग सड़क पर इधर उधर बोल रहे हैं, धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, जो जीते हुए लोग हैं पहले तो उनको रिजाइन दे देना चाहिए, उनको भी, ताकि ये साबित तो करें कि हम गलत, चुनाव आयोग की गलती से हम जीते हैं, उन्होंने वोट काटा था इस नाते हम जीत गए हैं। तो वो लोग जीते हैं तो पहले तो उनको रिजाइन देना चाहिए। सर, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, उत्तर प्रदेश सरकार भी अब जितने भी मदरसा बोर्ड हैं, अब सभी मदरसों में यूपी बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड, आईएससी बोर्ड की तरह वहाँ भी पठन पाठन की व्यवस्था के लिए कार्रवाई शुरू है। जल्द ही वो फैसला होने जा रहा है। अब मुख्यमंत्री ने रोक लगा दी, जो नियुक्ति ये लोग कर लेते थे, अब आयोग से अध्यापकों की नियुक्ति होगी। मुख्यमंत्री, देखिए, समाजवादी पार्टी को सच सुनने की आदत नहीं है। पूजा पाल जी के पति की हत्या हुई, उसके बाद समाजवादी पार्टी की सरकार आई तो उसी को एमएलए बना दिया जिन्होंने मारा। अब पूजा पाल ने क्या बुरा कहा? उन्होंने तो यही ना कहा कि हमारे पति के हत्यारे को सजा मिली तो योगी जी के कार्यकाल में मिला। तो सच कहा है ना, तो सच सपा को सुनने की आदत नहीं है, इस नाते उन्होंने उसका निष्कासन किया। आज सदन में अखिलेश यादव जी कभी पिछड़ों के विषय में बोलते हैं, कभी उनकी जबान पर रोहिणी आयोग की बात आई, कभी सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट जो 7, 9, 11 बांट करके देने की है, एक भी समाजवादी पार्टी का नाम बताइए। सदन चला इतने दिन, कोई बोला हुआ? ये कभी रोहिणी आयोग पर बात नहीं करते।
ये कभी सामाजिक न्याय समिति की बात नहीं करते, ये कभी पाल प्रजापति बिंद केवट मल्ला राजभर चौहान आरा करके बंसी बंजारा बहेलिया दुल्हा दुनिया अंसारी साईं दर्जी फकीर को हिस्सा देने की बात नहीं करते, ये वोट लेने की बात करते हैं। खाली वोट चाहिए इनको और कुछ नहीं चाहिए। मंत्री जी तो सरकार तो थी 5 साल, माननीय अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री थे। अगर एक नजर से देखे होते तो कम से कम उनके साथ मुसलमान 20% वोट दिया, तो कम से कम 2.5 साल के बाद मुसलमानों को मुख्यमंत्री बना दिए होते। तब तो हम मानते कि एक नजर से देख रहे हो। आपने अपनी सरकार में किसको पूछा? आपने प्रमोशन में आरक्षण खत्म करके SC ST के साथ 2 लाख लोगों का जो है नौकरी से निकाल दिया। प्रमोशन में आरक्षण खत्म करके जो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी के नाम पर बने हुए योजनाएं थी गरीबों के विकास के लिए, उसको खत्म किसने किया? समाजवादी पार्टी ने खत्म किया। समाजवादी पार्टी, हम तो कहते हैं डिबेट हमसे कर ले कोई। बहुजन समाज पार्टी ने शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब्स के लिए, अब 5 साल मुख्यमंत्री अखिलेश जी थे। अगर पीडीए की बात करते हैं तो पीडीए में इन्होंने क्यों नहीं पिछड़ों के लिए खोला? पिछड़ों के लिए ISPCS कोचिंग सेंटर, सामान्य वर्ग के लिए ISPCS कोचिंग सेंटर क्यों नहीं खोला? आज देखिए एनडीए की सरकार है, 18 मंडल में अटल आवासीय विद्यालय खोल करके उन गरीब जो विधवाएं हैं, उनके बच्चे जो मजदूर हैं, मनरेगा में काम करते हैं, उनके बच्चों को पढ़ाया जा रहा है। अटल आवासीय विद्यालय आपके आजमगढ़ में है, हर 18 मंडल में। तो ये काम उन्होंने तो किया नहीं। किस पीडीए की बात करते हैं? पंचायत चुनाव को लेकर मंत्री के लिए लड़ाई, कहाँ सिंबल से चुनाव होता है? मंत्री जी गरीबों का सहारा का पैसा नहीं मिला, शादियां अपनी खेल में ना बंद तुम्हार क्या सूरत है। तुम्हारी बनी किया तो जब अच्छा हमको याद दिलाया, हम जा रहे हैं परसों, तो इस बात को हम उनसे कहते हैं कि माल दिला दो भाई, सहारा का पैसा देने का प्रयास करेंगे। इस खबर के प्रायोजक है गोल्डन बेकर्स एंड डेयरी, जिनका पता है मेन मार्केट अतरौलिया आजमगढ़। नोट हमारे यहाँ आइसक्रीम, बर्थडे केक, पेस्ट्री, पेटीज, नमकीन, बिस्कुट, दूध, दही, घी आदि सभी सामान उपलब्ध हैं तथा ऑर्डर देने पर मटर पनीर भी मिलता है।